आप सब बहुत अच्छे हों, खुश हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और अपना अच्छे से ख़्याल रख रहे हों। साथ ही अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे हों। फ्रेंड्स, मेरी आज की सुबह हुई थी 4 बजे। मैं 4 बजे जगी थी और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी-सी वॉकिंग की, साथ ही में फ्रेशन अप हो गई और बाकी की दिनचर्या आप आगे मेरे वीडियो में देखेंगे। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक और बहुत ही प्यारी-सी, बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्या है आज की मोटिवेशनल स्टोरी, स्टार्ट करती हूँ। एक राजा था, उसके दरबार में एक दिन एक विदेशी आए। तो उन्होंने राजा को एक बहुत ही खूबसूरत सा पत्थर उपहार में दिया। राजा उस पत्थर को देखकर बहुत खुश हो गया। तो उसने सोचा इस पत्थर का क्या किया जाए, क्या किया जाए। अपनी मंत्रियों और जो भी राजा के दरबार में जो भी बड़े-बड़े पदाधिकारी थे, उन सब से विचार विमर्श करने के बाद राजा ने ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि इस सुंदर से पत्थर की विष्णु भगवान जी की एक मूर्ति बनवा दी जाए और इसको राज्य में स्थापित कर दिया जाए, ताकि ये सुंदर सा पत्थर सभी के नज़रों के सामने भी रहे और साथ ही इसकी एक सुंदर सी प्रतिमा जिसकी हर कोई पूजा कर सके और इससे राज्य की शोभा भी बढ़ जाएगी। तो सभी का मत एक होने के बाद राजा ने डिसाइड कर लिया, हाँ, इसकी मूर्ति ही बनेगी। ये सोचकर मूर्ति का कार्य राजा ने महामंत्री को सौंप दिया कि आप ले जाकर इस पत्थर को किसी मूर्तिकार को दे दें और इससे एक सुंदर सी भगवान विष्णु की मूर्ति बनवा लें। महामंत्री जी गए अपने राज्य में और वहाँ जो सबसे अच्छा मूर्तिकार था उसको मूर्ति दी और उसको वो पत्थर दिया और कहा कि इससे एक सुंदर सी विष्णु भगवान जी की मूर्ति बनानी है, तो तैयार कर दो। अगर आप बहुत अच्छी मूर्ति बनाते हो तो इसके लिए आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी उपहार में। तो मूर्तिकार बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, चलिए हम कोशिश करते हैं पूरी। और ये सोचकर पूरे जोश के साथ वह मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया और अपने औजार वगैरह उसने निकाले और पत्थर को काटना छाँटना स्टार्ट करने के लिए। जैसे ही उसने पहला हथौड़ा उस पत्थर पर मारा, उस पत्थर पे कुछ भी असर नहीं हुआ। फिर उसने दूसरा हथौड़ा मारा, तीसरा, चौथा, करते करते उसने 90 हथौड़े से वार किया उस पत्थर पर उस पत्थर पे बिल्कुल भी कोई असर नहीं हुआ। तो उसने सोचा चलो एक बार और ट्राई करते हैं। तो 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 तक वो कोशिश करता रहा। फिर जैसे ही वो 100वां हथौड़ा मारने वाला था उस पत्थर पर, तो उसके मन में एक विचार आया कि जब 90 से लेकर 99 तक मैं कोशिश करता रहा बार बार और ये पत्थर नहीं टूटा, तो 100वां हथौड़ा मारने से क्या ही हो जाएगा, अब ये पत्थर नहीं टूट सकता है। तो वो हार मान गया और ये सोचकर कि ये पत्थर अब नहीं टूट सकता है, उसने वह पत्थर महामंत्री जी को वापस दे दिया और कहा कि ये पत्थर मूर्ति बनाने के लिए उपयुक्त बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए इससे भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं बन सकती। तो महामंत्री जी बहुत ज़्यादा निराश हुए। उन्होंने कहा क्या किया जाए, राजा का तो सख्त आदेश है, मूर्ति तो इस पत्थर से बनवानी ही है वरना राजा क्रोधित हो जाएंगे। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस पत्थर को एक किसी साधारण से मूर्तिकार को दे दिया जाए, शायद वो कुछ कर पाए। तो एक प्रयास और करने के चक्कर में कि शायद इस प्रयास में वो सफल हो, तो उसने एक साधारण से मूर्तिकार को वो पत्थर दे दिया और कहा कि अगर तुम इस पत्थर से सुंदर सी विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाते हो तो तुम्हें भी 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। साधारण सा मूर्तिकार, इतना बड़ा कार्य मिला उसे तो वो बहुत खुश हो गया और उसने हथौड़ा निकाला और मूर्ति बनाने के लिए उस पत्थर पर वार किया, तो वह पत्थर एक ही बार में टूट गया और फिर उसने मूर्ति बनाना स्टार्ट कर दिया और बहुत ही सुंदर सी मूर्ति बनकर तैयार हो गई। तो महामंत्री जी विचार करने लगे कि काश जो सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार था राज्य का, उसने अगर एक प्रयास और किया होता तो शायद ये पत्थर टूट जाता और ये 50 स्वर्ण मुद्राएं
उस मूर्तिकार को मिल जाती, इस 50 स्वर्ण मुद्राओं पर उसका हक होता, जो कि इस साधारण से मूर्तिकार ने अपने हक में ले ली। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। क्या पता हमारा कौन-सा प्रयास हमें सफलता दिला दे। कई बार हमें लगता है हम इतने प्रयास कर चुके हैं, हमें अभी तक सफलता नहीं मिली, तो क्या ये प्रयास हमें सफलता दिला पाएगा? कई बार हम ये सोच लेते हैं कि इस एक प्रयास में क्या ही हो जाएगा, शायद हमें इससे कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है और हम अपने हाथ वहीं से खींच लेते हैं। पर हम ये नहीं सोचते क्या पता ये ही हमारा आखिरी प्रयास हो और इस प्रयास में ही हमें सफलता मिलनी लिखी हो। पर हमारा जो एक निर्णय कि इतने सारे प्रयास हमने जो किए उसमें हमें सफलता नहीं मिली, तो क्या इस एक प्रयास में हमें सफलता मिल ही जाएगी? यही हमारा एक विचार हमें एक और प्रयास करने से रोक देता है और शायद कहीं न कहीं बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और इसी वजह से उनको उनका मनचाहा जो टारगेट होता है वो नहीं मिल पाता। उनका जो मनचाहा लक्ष्य होता है उससे वो दूर हो जाते हैं। तो हम इस कहानी से ये सीख सकते हैं कि एक और प्रयास यही सोचकर करना चाहिए कि शायद इस एक प्रयास में हमें सफलता मिल जाए। चाहे आप कोई भी काम करें, पूरे मन से करना चाहिए और बार-बार प्रयास करने से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसे कि उस मूर्तिकार ने अगर एक और हथौड़ा मार दिया होता, तो शायद वो 50 के 50 स्वर्ण मुद्राएँ उसके होते, जो कि उसके एक निर्णय से उसने 50 स्वर्ण मुद्राएँ गँवा दी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो और अगला जो भी आप प्रयास करें उसमें आपको यही सोच बनानी है कि शायद आपको यही इस प्रयास में सफलता मिल जाए। अगर आप फिर भी असफल होते हैं तो अगला प्रयास यही सोचकर कीजिएगा कि क्या पता यही वो 100वां प्रयास हो जिसमें हमें सफलता मिलनी लिखी हो। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा दिन था वो बहुत ही हौच-पौच रहा क्योंकि आज सुबह ही से बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी। मैंने आपको दिखाया ही कि सुबह 4:30 बजे थे और पानी बरसना स्टार्ट हो गया था बिल्कुल और पूरा दिन आज बारिश होती रही। खैर, मैंने आज का जो कोटेशन है वो आप सबके लिए लिखा है। आई होप आपको मेरी मोटिवेशनल स्टोरी और मोटिवेशनल कोट बहुत हेल्प करता हो ताकि आप आगे के लिए मेहनत करते रहें और आगे अपना प्रयास करते रहें। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि उनको DSSB से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए है और बिहार TGT मैथ्स और DSSB TGT मैथ्स से रिलेटेड मतलब नॉलेज चाहिए है। तो इससे रिलेटेड मैं डिटेल वीडियो नेक्स्ट किसी और वीडियो में शेयर कर दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैंने जो है आपका कमेंट लेट पढ़ा था तो इस वजह से जो है मैंने इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया है, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको DSSB TGT मैथ्स या किसी भी KVS है जैसे UP टेट है या अदर किसी भी TGT मैथ्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं आपको उससे रिलेटेड सारी चीज़ें शेयर कर दूंगी, तो आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही न्यू अपकमिंग जो वैकेंसीज़ हैं TGT से रिलेटेड या अदर किसी भी सेक्शन से रिलेटेड लाइक PRT या PGT, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मैं शेयर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि अभी मैंने इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल सर्च नहीं किए हैं, केवल मैथ का जो DSSB का है थोड़ा थोड़ा जितना है वो मुझे पता है, पर फिर भी मैं आज चाहती हूँ कि कोई भी नॉलेज अगर मैं आप तक शेयर करूँ तो वो ऑथेंटिक भी हो, प्लस में मुझे ये पता हो कि मैंने अभी ये रिसेंटली चेक किया है और प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग ना हो, ये अभी रिसेंटली जो भी क्राइटेरिया है वो सारी चीज़ें हों। तो इसीलिए मैंने अभी आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर नहीं की हैं, पर नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मैं शेयर कर दूँगी। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो हैं बहुत सारी क्वेरीज़ रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछते रहते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स के कमेंट्स रहते हैं कि उनको पढ़ाई में कोई सपोर्ट नहीं करता है, उनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको सपोर्ट नहीं करते हैं।
तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको खुद को सपोर्ट करना है। किसी और के सपोर्ट के आप भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि सपने जब आपके हैं तो सपोर्ट भी आपका खुद का होना चाहिए। हम किसी के लिए कितना भी करें, कोई उसकी वैल्यू नहीं करता है। हम चाहे जितना जी जान लगा के किसी के लिए कुछ भी करते रहें, कोई हमें मतलब ये नहीं कहेगा कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया। कोई हमें अप्रिशिएट नहीं करता है। सबको आपसे एक्स्ट्रा ही उम्मीद रहती है कि आप कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा करो। जितना करोगे उससे एक स्टेप एक्स्ट्रा ही उम्मीद रखी जाती है। पर कहीं न कहीं आपको ये लगता है कि आप जितना कर रहे हो वो बहुत है। आपको उतने में ही ये लगता है कि हाँ, जितना हम कर रहे हैं उसका हमें एप्रिसिएशन मिले, उसका हमें क्रेडिट तो मिले एटलीस्ट कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं। पर वो क्रेडिट तो मिलता नहीं है, ऊपर से उल्टा हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत देती हैं। पर फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि हमें अपने लिए स्टैंड लेना है। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रायोरिटी खुद की हमारी हम होना चाहिए, उसके बाद कोई और। तो अगर आप किसी भी तरह से परेशान हैं तो सारी चीज़ों को साइड करें और अपनी पढ़ाई को फर्स्ट प्रेफ़रेंस दें, क्योंकि अगर आप अपना सपना पूरा करते हैं तभी आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों, किसी का भी सपना पूरा कर पाएंगे। तो बस आज का मेरा वीडियो यहीं तक। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में।